दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर भुवनेश्वर दीक्षित। आप देख रहे हैं लोक दर्शक। मित्रों, कल वीडियो शूट नहीं हो पाई, थोड़ी व्यस्तता थी। कुछ राशन की दुकानों पर मैंने भ्रमण किया और वहां पर देखा कि जो सर्वर की समस्या है वो बहुत दयनीय है। पूरे दिन में कोटेदार लगे रहते हैं और 10-20 राशन कार्ड उनके का राशन वो चढ़ाते हैं। तो इस सर्वर की समस्या ने पूरे प्रदेश के कोटेदारों के दिमाग में, नाक में दम कर रखा है और सरकार चाह रही है कि इसी मशीन पर ये केवाईसी हो। ये जो नई नई योजनाएं कोटेदारों पर या दूसरों पर लागू की जा रही है, ये एक ब्यूरोक्रेसी के कहने पर योगी सरकार कर रही है। उनको पता है कि जितने भी मशीनें खरीदी जाएंगे उसमें मोटा कमीशन लिया जाएगा। यही आरोप उत्तर प्रदेश से शिक्षकों ने योगी सरकार पर ब्यूरोक्रेसी पर लगाया। जिस प्रकार कोटेदारों की दुकानों पर सर्वर सही नहीं आ रहे हैं, 2G की उसमें सिम पड़ी हुई है, 2G का नेटवर्क है, इसी प्रकार अध्यापकों पर भी बायोमेट्रिक मशीनें थोपी जा रही थी। उसका विरोध हुआ और योगी सरकार को यह फैसला 2 महीने के लिए टालना पड़ा। मुख्य सचिव मनोज सिंह की अध्यक्षता में एक मीटिंग तय हुई और उसमें फैसला लिया गया कि 2 महीने के लिए इस पर विचार विमर्श किया गया और कमेटी गठित की। इसी प्रकार ब्यूरोक्रेसी के कहने पर ही लखनऊ में कुकराल नदी है और उस पर रिवर फ्रंट की योजना बना जा रही थी। उसकी जद में जितने भी मकान आ रहे थे, कॉलोनियां आ रही थी, जिसमें पंत नगर, खुर्रम नगर, इंद्रप्रस्थ नगर, अबरार नगर, रहीम नगर, स्कॉर्पियो कॉलोनी, इसमें बेदखली का नोटिस दे दिया गया और लोगों में भय व्याप्त हो गया। आंदोलित लोग हुए, शिक्षक आंदोलित हुए। श्रमिक नेता राकेश मणि पांडे की अध्यक्षता में एक संघर्ष समिति का गठन किया गया, जिसमें समाजवादी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस पार्टी तथा अनेक सामाजिक संस्थाएं थी। फलस्वरूप स्थिति यह हुई कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने उनको वार्ता के लिए बुलाया और उन्हें एक फैसला, अपना जो आदेश था उसे स्थगित करना पड़ा। उन्होंने कहा कि अब लखनऊ में तोड़फोड़ की कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो मित्रों, जो कभी किसी के सामने फैसले वापस न लेने वाले थे योगी आदित्यनाथ, अब अपने फैसले वापस ले रहे हैं, अपने आदेश ही वापस ले रहे हैं और उन लोगों के सामने ले रहे हैं, उन लोगों के कहने पर ले रहे हैं जो संगठित हैं और सरकार का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। अब कोटेदारों के सामने सर्वर की समस्या है, कमीशन की समस्या है। काफी दिन से मांग की जा रही है कि कमीशन 200 रुपए अन्य राज्यों की भांति बढ़ाया जाए, किंतु सरकार सुन नहीं रही है। 2 बार हाई कोर्ट में याचिका का फैसला हो चुका है, किंतु उस पर भी अभी तक कोई संज्ञान में सरकार ने नहीं लिया। एक याचिका 200 रुपए कुंतल की मांग की और पड़ी हुई है, जो हाई कोर्ट में सुनवाई के लिए लगी है, जिसमें तारीख चल रही है। और सुनने में यह आया कि जो 2 याचिकाएं जिन पर फैसला हो चुका है, एक पर फैसला हो चुका है, दूसरी पर कोर्ट ऑफ कंडम का आदेश हुआ है, हाई कोर्ट की अवमानना का आदेश, जो भी स्पष्ट नहीं था, उस पर भी जो आला अधिकारी बैठे हुए हैं वो कोई फैसला नहीं ले रहे हैं। तो इसमें आवश्यकता है
कि सभी राशन विक्रेता संगठित हों और एक बड़ा आंदोलन उनको चलाना चाहिए, और जो इनके पदाधिकारी हैं उनको सीधी अधिकारियों से वार्ता न करके सीधे मुख्यमंत्री से इस संबंध में वार्ता करनी चाहिए, क्योंकि फिलहाल योगी आदित्यनाथ जो किसी की नहीं सुनने वाले थे वो सुन रहे हैं, वो ध्यान दे रहे हैं लोगों की बातों पर। इसका कारण है कि 2024 के चुनाव में उम्मीद से कम सीटें मिलना और सामने 2027 का विधानसभा का चुनाव, तो इन सभी को देखते हुए योगी आदित्यनाथ अब लोगों की जन समस्याओं को सुनने के लिए तैयार है। इसलिए पदाधिकारियों को चाहिए कि अपना संगठित हो करके अपना योगी आदित्यनाथ से मिलें और पुनः अधिकारियों को अपने आंदोलन की चेतावनी दें, तभी आपकी इस समस्याओं का समाधान होगा। वरना ब्यूरोक्रेसी नहीं चाहती कि कोई भी समस्या है उसका समाधान हो। वो सरकार को वो बैक फुट पर लाना चाह रही है। वो चाह रही है कि सरकार का प्रदर्शन सही ना हो और इसकी बदनामगी हो, और उनका अपना जो कमीशन है वो अपना जेब में उनके जाता रहे। तो इसमें सलाह है कि आप लोग संगठित हों और जा करके अपना सीधे योगी आदित्यनाथ से संपर्क करें, मिलें और अपनी समस्याओं को रखें, या सभी कोटेदार पत्र के माध्यम से योगी आदित्यनाथ को लिखें। मुझे उम्मीद है कि आपकी समस्या की सुनवाई अवश्य होगी। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।